आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? जैसे प्रकाश सूर्य से जो किरणें आती है वो सीधी एक सरल रेखा में गति करती है। क्या करती है? सरल रेखा में करती है। यहाँ लिखा हुआ भी है सरल रेखा में गमन करती है। और वो सीधी आई जिससे एक उजाला हो गया। उजाला होने के बाद हम वस्तुओं को सीधे देख रहे हैं, हमें वस्तु दिखाई दे रही है, यानी कि वो क्या बनाती है? दृश्यमान बनाती है। वस्तुओं के क्या बना देती है? दृश्यमान। ये दृश्यमान है, देखो वस्तुओं को क्या बनाती है? दृश्यमान बनाती है। देखो, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या ये? एक ऊर्जा। देखो, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यहाँ लिखा हुआ विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि जैसे पाइप है और पाइप में जैसे वायु आई तो वायु सीधे निकल गई ना, आर पार हो गई। इसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति की बात करते हैं। जैसे प्रकाश की प्रकृति की कणीय प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है, देज प्रकृति होती है। कौन कौन सी होती है? कणीय प्रकृति, तरंग प्रकृति और देज प्रकृति। अब जो कणीय प्रकृति होती है उसकी खोज हमेशा न्यूटन ने की है। क्या की है इसकी खोज? न्यूटन ने। किसने की है? न्यूटन ने। जबकि तरंग प्रकृति की खोज हाइगेन ने की है। क्या की है? हाइगेन ने। क्या की है? हाइगेन ने। और देज प्रकृति है डी ब्रोगली ने की है। जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? वैज्ञानिक नाम। इन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है। अब देखो, कणीय प्रकृति में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम? कोप्टन प्रभाव पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, विद्युत प्रभाव की व्याख्या, और तरंग प्रगति जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और यहाँ क्या है? व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। और देज प्रकृति में जैसे तरंग व कणीय दोनों प्रकृति होती है। क्या होती है? तरंग और कणीय, यानी कि ये कणीय प्रकृति, तरंग और कणीय प्रकृति ये किस में होती है? देज प्रकृति में होती है। परावर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे सूर्य से जो किरणें आ रही है उसके आगे कोई वस्तु आ जाती है, तो जैसे दीवार आ गई तो दीवार से टकराएगा प्रकाश, तो वापस ही उसी माध्यम में लौट जाना वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हम पढ़ने वाले हैं जैसे प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो अभिलंब होता है, एक परावर्तित किरणें होती है, एक आपतित किरणें। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें यानी कि लौटने वाली किरणें, आपतित आने वाली किरणें, अभिलंब यानी कि सीधी वाली किरणें, यानी कि लंबवत रूप में वाली किरणें। ठीक है, तो जैसे ये बना दिया मैंने डायग्राम। सबसे पहले ये पॉलिश कर दी मैंने, रजत पॉलिश। ठीक है, और ये है अपना अभिलंब। इसको अन से प्रतिष्ठित करते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब है, यानी कि ये किरणें आ रही है, आपतित किरणें। कौन सी किरणें? आपतित किरणें, आपतित किरण। ठीक है, इसको आय से प्रदर्शित करते हैं। और ये किरणें जो आई है वो किस किस दिशा में लौटेगी? तो अभिलंब इधर से, ये परावर्तित किरण, यानी कि वापस लौट जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यानी कि जो सबसे पहले मैंने रजत पॉलिश कर दी, पृष्ठ बना दिया। जो किरणें आई है वो अभिलंब और लौट जाएगी परावर्तित किरणें। देखो, इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। अगर यहाँ 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ गया ना? यानी कि ये किरणें जिसे आपतित किरणें, परावर्तित किरणें क्या होती है? बराबर होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, एक नियम है ये। और परावर्तित किरणें हो गई, ये अभिलंब हो गया, आपतित किरणें हो गई। ठीक है,
इसे आपतन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, मान बराबर होता है। अगर यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री दे रखा होता और यहाँ का कोण नहीं दे रखा होता तो क्या करते? 90 में से 30 घटा लेते, तो यानी कि 60 डिग्री मान आ जाता है। इसका क्या हो जाता है? 60 डिग्री मान। अब ये 60 डिग्री ये हो गया तो इधर भी 60 डिग्री होगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं।